नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की मुसीबत अब बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। क्या है ये झटका और कैसे कपिल मिश्रा की मुसीबत बढ़ गई है और इसका क्या नतीजा होगा, तमाम पैमानों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है कपिल मिश्रा और कपिल मिश्रा कैसे इस मुसीबत में फंसे। दरअसल ये बात जनवरी 23, 2020 की है। एक टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं में से एक कपिल मिश्रा ने अप्रसिद्ध बयान दे दिया। उस समय विधानसभा चुनाव होने थे दिल्ली में और दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए खूब बयानबाजी हो रही थी और इसी राजनीतिक गलियारों में जहां पर चर्चा भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच थी, कपिल मिश्रा ने एक इनसेंसिटिव बयान दे दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना भारत और पाकिस्तान के युद्ध से कर दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इसी को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा इतना बुरा फंसे कि न केवल उनके खिलाफ याचिका डाली जाती है, बल्कि इसको लेकर जब सुनवाई होती है तो भी उन्हें खूब फटकार लगाई जाती है। अब उनका ट्रायल रोकने के लिए एक याचिका डाली जाती है, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अब कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी और उन्होंने जो बयान दिया है उसके खिलाफ उनको सख्त सजा भी मिलेगी। फिलहाल क्या वर्तमान में मामला हुआ है आपको बता दें। याचिका डाली गई थी और अब कपिल मिश्रा का प्रतिनिधित्व बहुत ही फेमस लॉयर महेश जेठमलानी कर रहे थे। महेश जेठमलानी ने दिल्ली हाई कोर्ट, जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर ये सुनवाई चली तो वहां पर उन्होंने तर्क दिया कि भारत और पाकिस्तान का रेफरेंस जो कपिल मिश्रा ने दिया था वो किसी भी तरीके से भड़काऊ नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाने का नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा ही रेग या रफ रेफरेंस था जिससे किसी भी समाज में किसी भी तरीके का भड़काऊ स्थिति उत्पन्न भी नहीं हुई। तो अगर भड़काऊ स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है तो कैसे इसे भड़काऊ बयान के रूप में देखा जाए, ये तर्क सीनियर जो लॉयर हैं महेश जेठमलानी, उनके द्वारा दिया गया। और इसी के जवाब में कोर्ट ने जो है जेठमलानी के जवाब में कहा कि भारत और पाकिस्तान का रेफरेंस देकर किसी भी कम्युनिटी को नीचा दिखाना ये बिल्कुल भी स्वीकार भारत में नहीं किया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है जिसमें अलग अलग धर्म अपनी अपनी आस्था फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे में अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के नाम का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो ये साफ संदेश देता है कि आप समाज में न केवल हिंसा उत्पन्न कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बात को भी कहा और आपत्ति जताई कि अक्सर जब भी भारत और पाकिस्तान का जिक्र होता है तो केवल ये जो राजनीतिक फायदे या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि धार्मिक पृष्ठभूमि से भी कहा जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान को कैसे रेफरेंस बता के हिंदू मुस्लिम का काम राजनीतिक पार्टियां करती है, ये बात भी कोर्ट ने नोट की। यानी महेश जेठमलानी जो सीनियर वकील है, जो पेश हुए कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर, उनके सारे तर्क को दिल्ली हाईकोर्ट राउस एवेन्यू ने खारिज करके रख दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरीके के भड़काऊ बयान से अगर परहेज किया जाए तो ही बेहतर है, और अगर इनका ट्रायल नहीं कराया जाएगा और इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो समाज में एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और यही कारण है कि इन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जो बात कही गई है उससे भले ही कोई हिंसा नहीं भड़का हो, लेकिन इसके पीछे के आशय और पीछे की मंशा काफी खतरनाक है और इसीलिए जो है इनके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा और किसी भी तरीके से इस ट्रायल को खारिज जो है, ट्रायल के खिलाफ जिस तरीके से जो पिटीशन डाली गई थी कि इस ट्रायल को रोक लिया जाए, उसे खारिज कर दिया गया है। और ऐसे में भाजपा के इन मंत्री पर अब काफी मुसीबत है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से भी मंत्री हैं और ऐसे में उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई न केवल भाजपा की छवि को डेंट लगाएगा, बल्कि साथ ही आगे आने वाले चुनावों पर भी इसका विपरीत असर पड़ जाता है। अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल और इनसेंसिटिव बयानों से देश में काफी नुकसान होता है सामाजिक सौहार्द को। यही कारण है कि कोर्ट ने इन मुद्दों को समझते हुए, इसके पीछे के आशय को समझते हुए अब भाजपा के नेता पर मुसीबत छोड़ दिया है और ऐसे में
काफी कठिनाई में फंस गए हैं कपिल मिश्रा, और आगे वो क्या करते हैं। आगे कोर्ट की सुनवाई जो है वो बुधवार तक को टाल दी गई है, और अब सुनवाई को क्या होता है आगे देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।